टू एग्जाम पॉइंट ट्यूटोरियल। मैं हूं नाज़नीन इनामदार और आज मैं आपको गाइड करूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट से, जो है STQA, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो चलिए इस टॉपिक को पहले हम ब्रेक करते हैं। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, यानी हम कोई भी टास्क या प्रोसेस को कितने अच्छे से करने की कोशिश करते हैं उसको हम क्वालिटी बोलेंगे। तो अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क्स और प्रोसेसेस सो दैट वी कैन अचीव दैट एक्सीलेंस। कोई भी एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए हम अपने टास्क या प्रोसेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसे हम सिंपली मैनेजमेंट बोलेंगे। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम टोटल क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं और टोटल क्वालिटी कंट्रोल का बुक डेफिनेशन है आर्ट ऑफ मैनेजिंग होल टू अचीव एक्सीलेंस। तो अभी कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन चलिए ब्रेक करते हैं इसको। आर्ट ऑफ मैनेजिंग होल, हम होल में क्या क्या आता है? होल में टास्क आ सकता है, होल में प्रोसेस आ सकता है, होल में प्रोडक्शन आ सकता है, कंपनी आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है। तो जो भी है ये टास्क, प्रोसेस, प्रोडक्शन या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीजों को मैनेज करना ताकि हम वो एक्सीलेंस लेवल हासिल कर सके, उसी को हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा कल्चर है जो सपोर्ट करता है गोल को। अभी कौन से गोल को सपोर्ट करता है? ऐसा कौन सा गोल है जो इतना इंपॉर्टेंट है जो ये टेक्निक उसको सपोर्ट करती है? तो ये गोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है तो तुम्हारे प्रोडक्शन का, तुम्हारे प्रोडक्ट का कुछ भी फायदा नहीं है। और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है तो तुम्हारे प्रोडक्ट लेगा ही क्यों? तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ऑफकोर्स तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर हो तो हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है, यानी हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो TQM में हर एम्प्लॉय कोशिश करता है कि मैं अपने क्वालिटी को कैसे कंटिन्यूअसली इंप्रूव करूं, कैसे मैं कोशिश करूं कि मेरी क्वालिटी, क्या मैं वो टास्क करूं जिससे मेरी क्वालिटी इंप्रूव हो, जिससे मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बिके, जिससे लोगों में वो पॉपुलर हो। ऐसे क्या करूं मैं? तो हर एम्प्लॉय ये कोशिश करेगा, चाहे वो कोई कंपनी का नॉर्मल वर्कर हो, क्लीनर हो, तो वो CEO तक हर एक एम्प्लॉय कोशिश करेगा कि मैं अपने क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करूं। वो कंटिन्यूअसली वो ये करेगा, फोकस करेगा उस पर, और उससे वो किस चीजों पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। वो ओरिएंटेशन पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, वो क्वालिटी में इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, वो मैनेजमेंट में इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ओरिएंटेशन में वो क्या करेगा, कैसे इंप्रूव करेगा? तो वो प्रोसेस ओरिएंटेशन को इंप्रूव कर सकता है, वो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन को इंप्रूव कर सकता है, वो कस्टमर ओरिएंटेशन को इंप्रूव कर सकता है। फिर वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या करेगा? क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करेगा? तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है, प्रोसेस की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है ताकि वो प्रोसेस जल्दी हो, फास्ट हो, या अगर फास्ट हो रही है तो उसकी क्वालिटी में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, या वो रिजल्ट की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। अब रिजल्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेगा? वो प्रीवियस रिजल्ट्स को एनालाइज करेगा, मुझसे क्या गलती हुई है वो देखेगा, अगर गलती नहीं भी हुई है तो और कैसे प्रोडक्ट को हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी कोशिश करके वो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स लाएगा। वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होते हैं। फिर मैनेजमेंट में कैसे इंप्रूव करेगा? मैनेजमेंट क्या है? जैसे हमने पहले देखा, मैनेजमेंट इज नथिंग बट आर्ट टू ऑर्गेनाइज। अभी ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑफकोर्स लीडर करेगा। तो लीडरशिप की टास्क को हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है, लीडरशिप की क्वालिटी को हमको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से टूल्स है, कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम अपना क्वालिटी इंप्रूव कर सके। क्वालिटी मैनेजमेंट के ऐसे कौन से टूल्स है? तो वो है इंटीग्रेटेड सिस्टम टूल्स। इंटीग्रेटेड सिस्टम टूल्स के थ्रू हम अपना क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमें क्वालिटी इंप्रूव ही क्यों करनी है? अभी आप एग्जांपल लीजिए कि हम कोई होटल का नाम सुनते हैं जो उसका खाना बहुत अच्छा है, तो ऑफकोर्स आपका और हमारा दिल तो ललचाएगा जाने के लिए वहां। अगर हम उस होटल में जाते हैं, खाते हैं, तो हमें क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर हम बार बार जाते हैं और फिर हमें एक दिन एनालाइज होता है कि बहुत दिनों बाद उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं कम हो गई है, और कम होने की वजह से उसके टेस्ट में फर्क आ गया है। और टेस्ट में फर्क आता है तो हम ट्राई करते हैं, अगर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही तो हम ट्राई करते हैं कि हम उस होटल में ना जाए, हम उस होटल को अवॉइड करते हैं, हम कोई अच्छा उसका ऑप्शन ढूंढते हैं कि हमें कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो होटल ने उसकी क्वालिटी मैनेज नहीं की, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे।
हम किसी को रेकमेंड भी नहीं करेंगे उस होटल को क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऑफकोर्स उसका बिजनेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो उसको मेन फोकस किस चीज पे करना है, उसको फोकस करना है उसके क्वालिटी पे। तो क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा, अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी अगर इंप्रूव करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी। अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती होगी कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर कॉस्ट की कैसे कम हो रही है, प्रोडक्शन की तो कॉस्ट लगेगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट लगेगी। लेकिन समझो हम एग्जांपल लेते हैं एक बिस्किट कंपनी का, अगर एक बिस्किट कंपनी उसके बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रही है लेकिन उस बिस्किट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो भाई वो मुंह से छूटता ही नहीं है बिस्किट, बहुत सारे लोग हमेशा वो बिस्किट लेते हैं। तो अब अगर बिस्किट की क्वालिटी अच्छी है तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा और उसका रिजेक्शन कम होगा, कस्टमर उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका रिजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। समझो अगर कोई बिस्किट कंपनी है जिसका बिस्किट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब बिस्किट है, खाने से ही ऐसे थूकने का मन करता है, तो अगर ऐसा बिस्किट कोई वो प्रोडक्शन तो करते जा रहा है लेकिन कोई कस्टमर ले ही नहीं रहा, तो उसका रिजेक्शन कॉस्ट, इतने सारे बिस्किट्स के पैकेट्स उसने प्रोड्यूस किए लेकिन कोई कस्टमर ले ही नहीं रहा, तो उसका इतने सारे बिस्किट प्रोडक्शन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स का जो भी प्रोडक्शन है वो तो वेस्ट गया, उसकी कॉस्ट तो वेस्ट गई, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट वेस्ट गई, तो रिजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन वही अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है तो रिजेक्शन होगा ही नहीं, तो रिजेक्शन कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, तो ये रिजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तुम ऑफकोर्स कोई सक्सेसफुल कंपनी के मालिक हो जाओगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।